लूका का सुसमाचार 14वां अध्याय। 14वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु को सब्त के दिन भोजन पर आमंत्रित किया गया था और वहां जो कुछ हुआ उसका विवरण तथा यीशु और लोगों के मध्य के वार्तालाप को भी यहाँ वर्णित किया गया है। फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। मेरे लिए तो ये रुचि का विषय है कि यीशु ने फरीसियों का आमंत्रण स्वीकार किया, जबकि वह भली भांति जानता था कि वे उसकी घात में रहते थे। मेरे विचार में यीशु किसी के भी भोजन के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करता था। उसने जक्कई से तो स्वयं ही कहा था कि वह उसके घर जाना चाहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी हम देखते हैं कि वह द्वार पर खड़ा खटखटाता है और कहता है कि यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं प्रवेश करके तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। आपको ध्यान होगा कि हमने देखा था कि उस संस्कृति में भोजन करने का अर्थ था एक हो जाना। यीशु की मनोकामना सदैव यही रहती है कि वह हमारे साथ एक हो जाए। सब्त का भोजन कुछ भिन्न होता था, अर्थात वह भोजन एक दिन पूर्व में तैयार किया जाता था। कहने का अर्थ यह है कि उस दिन आग जलाना मना था और भोजन गर्म करने के लिए जलाने की आवश्यकता तो होती थी। अतः उन्होंने एक पद्धति का प्रावधान किया कि भोजन को गर्म किया जा सके, और यह प्रावधान विशेष करके सब्त के दिन के लिए तैयार किया गया था। आज के युग में तो वे बिजली के उपकरण को सब्त आरंभ होने से पूर्व ही लगा देते हैं, क्योंकि यह काम करने में गिना नहीं जाता। परंतु यदि उस उपकरण में गर्म करने के लिए पानी डाला जाए तो वह वर्जित था। सब्त के दिन उपकरण को लगाकर बिजली का बटन दबाना मना है। यह नियम आज भी है। इसी प्रकार किसी होटल में खाना खाकर पैसा देना वर्जित था, परंतु आज क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान का अर्थ है कि आप वास्तव में पैसा नहीं दे रहे हैं। यह संकटपूर्ण और सोचने लायक बात है। तो इस भोज में वे यीशु पर निगरानी रखे हुए थे, क्योंकि उन्होंने षड्यंत्र रच रखा था। और लिखा है, वहां एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? यीशु जानता था कि उन्होंने जानबूझकर उसे भोज पर आमंत्रित किया है और उस रोगी व्यक्ति को वहां लाए हैं। अतः उसने उनसे यह प्रश्न किया, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं? परंतु वे चुप रहे। उन्होंने उससे उत्तर नहीं दिया। वहां लिखा है, परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छू कर चंगा किया और जाने दिया, और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके। उनके पास अनेक खुले कुएं थे और उनके मवेशियों का उसमें गिर जाना एक आम बात थी। इसलिए उन्होंने व्यवस्था में यह प्रावधान किया था। यीशु ने उनकी व्यवस्था उनके सामने रख दी। यीशु उन्हें कुछ शिष्टाचार के नियम सिखाता है। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उसने कहा, सामान्यतः ऐसे भोज में वे एक तख्त रखते थे जिस पर 3 तकिए रखे होते थे। ऐसे स्थान को भोजनालय कहा जाता था और प्रत्येक तख्त पर 3 व्यक्ति बैठते थे और बीच का तकिया माननीय अतिथि के लिए होता था। उदाहरण के लिए, यदि आपने 9 अतिथि आमंत्रित किए हैं तो आपको 3 भोजन तख्त लगाने होंगे और प्रत्येक तख्त पर आप बीच का तकिया अपने माननीय अतिथि के लिए रखेंगे। अब ये देखिए कि वे बैठते कैसे थे। वे एक तख्त पर आधा लेट जाते थे। यही कारण है कि उन्हें भोजनालय कहा जाता था। वे इन तकियों पर आधा लेट कर भोजन किया करते थे। यीशु ने इस बात पर ध्यान दिया था कि वे किस प्रकार उस सम्मानित स्थान की लालसा में कूद फांद किया करते थे। इसलिए यीशु ने कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना। कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे जगह में बैठना पड़े। इस व्यवहार के कारण बड़ी लज्जाजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। आप सम्मान के स्थान पर बैठ जाएं और वह स्थान आपके लिए न हो तो आपका मेजबान आकर कहेगा, क्षमा कीजिए, आप कृपया करके यह स्थान छोड़ दीजिए। अतः उचित यही होगा कि आप अंतिम तख्त की ओर बढ़ चले, और जब वे आपको मुख्य तख्त से दूर बैठा देखेंगे तो आकर कहेंगे, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए और तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी।
मेरे विचार में तो महानता का गुण नम्रता है और अनेक महापुरुष बड़े नम्र भाव से बोलते देखे गए हैं। सबसे बड़ी नम्रता तो यह है कि आप परमेश्वर को अपना जीवन उसके उपयोग हेतु समर्पित कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने नहीं हैं और अपने आप में योग्य नहीं हैं। यदि आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं तो प्रभु के नियम के अनुसार आप छोटे किए जाएंगे। वह जो स्वयं को नम्र बनाता है उसे परमेश्वर ऊंचा उठाता है। आगे लिखा है, तब उसने अपने नेवता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोजन करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुलाना, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। अब वह मेजबान की ओर उन्मुख है। और आगे यीशु कहता है, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। देखिए, परमेश्वर के राज्य के नियम कैसे भिन्न हैं। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। मेरे विचार में यह आपके समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर के राज्य में कोई बड़ा छोटा नहीं है। वहां किसी को बड़ा नहीं बनाया जाएगा। वहां न तो कोई मुख्य अतिथि होगा और न ही कोई आम व्यक्ति होगा। हम सब मसीह में एक हैं और हम सब उसके राज्य की महिमा और उसके सम्मान के बराबर के भागीदार होंगे। यीशु ने फिर कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। यहाँ ध्यान दीजिए कि यीशु की शिक्षाएं भोज पर आधारित थी। उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। 23वीं आयत से आगे लिखा है, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। मेरे विचार में ये मेजबान परमेश्वर स्वयं है और भोजन मेमने के विवाह के उत्सव का है। यहाँ उन बहानों का उल्लेख है जो मनुष्य सामान्यतः देता है जब यीशु के अधीन आने का प्रश्न उठता है। पहले का बहाना था कि उसने खेत मोल लिया था, वो उसे खरीदने के बाद उसे देखना जाता है। दूसरे का बहाना था कि उसने एक बैल खरीदा है और अब वो उसकी परख करने जा रहा था। तीसरे का बहाना था कि उसे अपनी पत्नी की देखरेख करनी है। सबके बहाने अलग अलग थे। आप भी व्यर्थ के बहाने बना सकते हैं, पर मेरी चेतावनी पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति बहाने बनाने में दक्ष होता है वह यदा कदा ही किसी काम का होता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि गलियों में जाकर तुरंत कंगालों, दुष्टों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। अब भी वहां खाली स्थान बाकी था, तो उसने फिर कहा कि सड़कों और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले आओ। इसी प्रकार सुसमाचार का प्रचार किया गया और मनुष्य बरबस ही परमेश्वर के राज में आ गया। इसके पश्चात यीशु ने वहां से प्रस्थान किया, क्योंकि जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। जब वो बाहर आया तो जन समूह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि उसके उपदेश सुने। वह अभी भी यरूशलेम की राह पर है। लोगों का विचार था कि वह वहां अपना राज्य स्थापित करेगा। उनके यीशु के पीछे हो लेने का एक कारण यह भी था, वे सोचते थे कि बस यरूशलेम पहुंचते ही परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। तभी तो याकूब और यूहन्ना ने उसके दाहिने हाथ बैठने की याचना की थी। परंतु वे नहीं जानते थे कि यीशु वहां सत्ता पलटने नहीं, परंतु क्रूस पर अपना बलिदान देने जा रहा था। आप यीशु का अनुसरण एक लोकप्रिय अभियान के सदस्य के रूप में नहीं कर सकते। लोकप्रिय आत्मिक अभियान में एक उथल पुथल और गंभीर संकट होता है।
यीशु का अनुसरण जुलूस में चलना नहीं है, न ही ये भेड़ चाल है जैसा कि उस समय हो रहा था। इसलिए उसने बड़ी कठोरता से जनसमूह से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों को और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अर्थात मैं वहां राजा बनने नहीं और न ही लोकप्रिय होने जा रहा हूं। मैं वहां क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। मेरे पीछे आना बहुत भारी पड़ेगा। देख लो, सोच समझकर मेरे पीछे आना। यहाँ कृपया यीशु की बातों का गलत अर्थ नहीं लगाइए, क्योंकि माता पिता से घृणा करना तो यीशु की शिक्षा में नहीं है। आत्मा का फल प्रेम है। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से घृणा करता हूँ, तो मैं झूठा मनुष्य हूँ और सत्य मुझ में नहीं है। अपने भाई को जिसे मैंने देखा है घृणा करता हूँ, तो मैं अदृश्य परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकता हूँ? तो यीशु के इस कथन का अर्थ क्या था? यीशु के कहने का अर्थ था कि उसके प्रति तुम्हारा प्रेम सर्वोच्च हो। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जब मसीह के प्रेम के कारण लोग आपको त्याग दें, और भविष्य में ऐसा हुआ भी है कि विश्वासियों को घर से निकाल दिया गया। आज भी ऐसा होता है। यीशु का अनुसरण अनेकों को बहुत महंगा पड़ा है। यीशु ने तो आरंभ में ही चेतावनी दी थी कि उसकी शिष्यता का परिणाम यही होगा कि आप परीक्षा में पड़ोगे और शिष्यता असंभव हो जाएगी। तब उसने कहा, जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। जैसा तुम सोचते हो, मैं उस प्रकार राजा बनने नहीं जा रहा हूँ। मैं तो क्रूस उठाने जा रहा हूँ, और जब गुरु क्रूस उठाएगा तो शिष्य को भी उठाना होगा। इसलिए मेरे पीछे आने का अर्थ पद प्रतिष्ठा नहीं, परंतु क्रूस उठाना है। इसलिए सोच समझ लो। यीशु जानबूझकर शिष्यता की शर्तें उनके सामने रख रहा था। वे कठोर एवं असहनीय थी, और ये महत्वपूर्ण भी है कि अनुसरण से पूर्व उसकी संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान हो जाए। अब यीशु दृष्टांत सुनाता है जिसमें मूल्य जानने की शिक्षा निहित है। 28वीं आयत में, तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो? यीशु संभवतः उन गुम्मटों के विषय में कह रहा था जो वे लोग दाख की बारी में बनाते थे। वे आज भी बनाए जाते हैं। लोग प्राय नगरों में रहते हैं, परंतु गांवों में उनकी खेती होती थी। बसंत ऋतु, गर्म ऋतु और पतझड़ के समय वे इन गुम्मटों में, जो उनकी दाख की बारी में होती थी, वे आकर रहते थे। इन गुम्मटों में प्रथम तल में उनका आवास होता था और ऊपरी तल बागानों की चौकसी के लिए होता था। अतः इनका मुख्य उद्देश्य बागानों की देख रेख करना था। 28वीं आयत से आगे लिखा है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डालने पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। यहाँ यीशु भीड़ एकत्रित करना नहीं चाह रहा है। वो तो चाह रहा है कि भीड़ छंट जाए। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनिए कि मेरी शिष्यता की क्या मांग है। फिर सोच लो और फिर निर्णय ले लो। जब तक तुम सब कुछ त्याग न दो, मेरा क्रूस न उठा लो, तब तक तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। ये शर्तें बहुत कठोर व असहनीय हैं। प्रभु ने स्पष्ट कह दिया कि यह एक अत्यधिक कठिन कार्य है, इसलिए पहले बैठकर इसका मूल्यांकन कर लो। आंख बंद करके मत कूदो। यदि पूरा करने का साहस न जुटा पाओ तो विचार त्याग दो। यदि सोच समझकर तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते हो तो तुम्हारा मेरे पीछे आना व्यर्थ है। तुम मेरी शिष्यता को पूरा नहीं कर पाओगे। तब उसने आगे कहा, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? उसे कौन काम में लेगा? 35 में, वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। उन दिनों में नमक के 3 प्रमुख उपयोग थे। नमक को मांस सुरक्षित रखने के लिए उस पर लगाया जाता था, क्योंकि उस युग में फ्रिज आदि नहीं होते थे। नमक जीवाणुओं को मार देता है और इस प्रकार मांस को सड़ने से बचाता है। खाने में स्वाद के लिए नमक डाला जाता था। आज भी नमक के बिना खाना स्वादहीन होता है। थोड़ा सा नमक ही खाने में स्वाद उत्पन्न कर देता है।
यदि आप उबले हुए आलू पर नमक डालकर खाएं तो वे स्वादिष्ट लगते हैं। हम भी पृथ्वी के नमक हैं। यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो वह किस काम का। यीशु ने पर्वतीय उपदेश में भी नमक के विषय में कहा है और यहाँ भी वह नमक का उदाहरण दे रहा है। जब नमक काम का नहीं रहता तब लोग उसे फेंक दिया करते हैं। नमक का तीसरा उपयोग था मार्ग को स्वच्छ रखना। परमेश्वर की संतान होने के कारण आपके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने समाज की रक्षा करें, क्योंकि हमारे बिना वह सड़ रहा है। यीशु के साथ जीवन व्यतीत करने के कारण आपको समाज में मसीह का स्वाद उत्पन्न करना है। नमक के कारण प्यास भी लगती है, इसलिए आपको उनकी प्यास को भी बढ़ाना है और उन्हें प्रभु के पास लेकर आना है।